हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बुक का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट 2 करेंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम करेंगे वो है सेशन 4 प्रोनाउंसिएशन बेसिक, सेशन 5 कम्युनिकेशन स्टाइल, assertiveness एंड सेशन 6 सेइंग नो रिफ्यूज़ल स्किल। तो टोटल हम 3 टॉपिक करेंगे, तो उनको आपको ध्यान से समझना है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन 4 प्रोनाउंसिएशन बेसिक। तो प्रोनाउंसिएशन बेसिक होता क्या है? सब उसके लिए सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन का मतलब समझना पड़ेगा। तो प्रोनाउंसिएशन है क्या? प्रोनाउंसिएशन इज़ द वे यू से अ वर्ड और लैंग्वेज इज स्पोकन। वो तरीका जिसके अंदर हम वर्ड या लैंग्वेज बोलते हैं, जिस तरीके से हम अपने शब्द और भाषा को बोलते हैं, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ठीक है। इफ़ यू डू नॉट से वर्ड करेक्टली, अदर कैन नॉट अंडरस्टैंड वाट वी आर सेइंग। अगर आप जो बोल रहे हो वो सही से नहीं बोल पा रहे, करेक्ट शब्द यूज़ नहीं कर पा रहे, यानी कि प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे सही से, तो जो सामने वाला है वो समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके। In this lesson, you will learn about the common sounds used while speaking English. इस लेसन में आप सीखोगे कि आप मतलब कि कॉमन चीज़ों को पढ़ना सीखोगे, कॉमन साउंड्स के बारे में पता करोगे, पता चलेगा जो कि इंग्लिश बोलते समय हमें यूज़ करना चाहिए। उसके लिए सब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस एंड लर्न की ज़रूरत है कि आपको कैसे वर्ड को करेक्टली बोलना है। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करना है। टू कम्युनिकेट वेल व्हेन यू स्पीक यू नीड टू नो हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। अगर किसी से बात करनी तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसे वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विल हेल्प यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन क्लियर एंड कॉन्फिडेंट मैनर। अगर आप करेक्टली प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी भी वर्ड को, तो ये आपकी मदद करता है एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली। ठीक है, आप क्लियरली अपने ना वर्ड्स को दूसरों तक समझा सकते हो, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कॉन्फिडेंट मैनर में। इट विल ऑल्सो हेल्प अदर्स टू अंडरस्टैंड योर वर्ड इजली। और ये आपकी मदद वहाँ भी करता है कि ताकि आपको दूसरे लोग आसानी से समझ सकें, आपके शब्दों को समझ सकें। ओके। देन आता है स्पीकिंग प्रॉपरली। इसको ध्यान से देखिए। अ कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक इज़ व्हेन दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस वर्ड्स। एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती, कॉमन मिस्टेक होती है कि पीपल में, जब वो वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते ढंग से। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लियरली करेक्टली प्रोनाउंस द वर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो भी वर्ड बोल रहे हो वो क्लियरली हो, करेक्टली प्रोनाउंस किए होने चाहिए। ओके। जैसे कि फॉलोइंग वर्ड, इनको आप लाउडली पढ़ें। योर, वर्ल्ड, चेयर, वियर। तो इसमें आपको ढंग से पढ़ना है इसको। ठीक है, आप इन वर्ड को भी लाउडली पढ़ के देखें। ओके। तो आपने अभी नोटिस किया कि समटाइम्स वर्ड्स विच हैव सिमिलर स्पेलिंग। तो कुछ वर्ड होते हैं जिनकी स्पेलिंग सिमिलर होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनका डिफरेंट होता है। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो, फॉल है, ठीक है, फिर फेल है, सेल है, ठीक है, देन सेल है। जो यहाँ पे सेल और सेल दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, बट जो मीनिंग है अलग अलग है। टेल और टेल, एक टेल स्टोरी होती है, एक टेल पूछ है यहाँ पे। ओके। अब आता है फोनेटिक साउंड। फोनेटिक्स क्या होते हैं? फोनेटिक्स कौन से वर्ड होते हैं? हाउ डू वी प्रोनाउंस वर्ड्स वी यूज़ साउंड टू स्पीक। हम वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें, तो हमें उसके लिए साउंड का यूज़ करना पड़ता है बोलने के लिए। ठीक है। एवरी वर्ड इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड। हर एक वर्ड में एक साउंड होगी या बहुत ज़्यादा साउंड भी हो सकती है। वो वी पुट दी साउंड टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड। हम ये साउंड को एक साथ यूज़ करते ताकि हम वर्ड को प्रोनाउंस कर सकें।
अब फोनेटिक क्या होता है? फोनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ द साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। फोनेटिक एक वो स्टडी है जिसके अंदर हम साउंड का यूज़ करते हैं ताकि हम बोल सकें, उन साउंड का यूज़ करते हैं ताकि हम बोल सकें। द स्टडी ऑफ द साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। ओके, तो उसे फोनेटिक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख रहे हो कि वर्ड डॉग इज मेड अप ऑफ थ्री साउंड, तीन साउंड से मिलकर बना है, DOG। ठीक है ना, DOG। अगर हम अलग अलग बोलते हैं तो DOG बोलते हैं, लेकिन एक साथ मिला के बोलेंगे तो डॉग होता है। वैसे कैट है, ये भी थ्री साउंड से मिलकर बना है, CAT। देखिए अलग अलग बोलने पे सबका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आ रहा है ना, साउंड अलग अलग आ रही है, CAT। लेकिन जब मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है, कैट। ओके, उसमें साउंड अलग आ रही है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर, याद रखना है आपको। वैसे तो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि 26 लेटर होते हैं A to Z, बट ईच ऑफ दीज लेटर्स कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज। लेकिन हर एक वर्ड जो डिफरेंट वे में प्रोनाउंस किया जाता है। वी यूज़ 26 लेटर टू राइट इंग्लिश, हम 26 लेटर यूज़ करते हैं, बट वी यूज़ मोर देन 26 साउंड्स। लेकिन हम 26 से एक्स्ट्रा मतलब कि बहुत ज़्यादा साउंड का यूज़ करते हैं इंग्लिश बोलने में। दिस इज़ वाई अ वर्ड स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच इट्स प्रोनाउंसिएशन। तो इसलिए हम कहते हैं कि है ना, जो वर्ड्स की स्पेलिंग है जब भी हम प्रोनाउंस कहते हैं तो वो कभी भी मैच नहीं करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जिसे आपको वर्ड को लाउडली बोलना है प्रोनाउंस करते वक्त डिफरेंट वर्ड में। जैसे कि कैट, कार, कॉल, बॉल, सो, फास्ट, पार्क, यहाँ पे अलग अलग है। अब जैसे कैट, एप्पल, बैग, यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है। कार, फास्ट, पार्क, यहाँ पे आ का यूज़ हुआ है। कॉल, बॉल, सो, यहाँ पे ओ का यूज़ हुआ है। तो ए का वर्ड यूज़ हुआ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करते वक्त यहाँ पे जो साउंड है वो अलग आ रही है। ठीक है, अब टाइप ऑफ साउंड कौन कौन सी होती हैं? तो जब भी हम we have now to see how the letter of the alphabet are not enough exactly to match the many different sound we make when we speak. अब यहाँ पे हम टाइप ऑफ साउंड देखते हैं। वी हैव नाउ सी हाउ द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट आर नॉट इनफ। हम देखते हैं कि ना जो लेटर हैं अल्फ़ाबेट के वो काफ़ी नहीं हैं, वो मैच नहीं कर पाते साउंड के अकॉर्डिंग। जब भी हम बोलते हैं हम थोड़ा और नज़दीक जाते हैं कि ना साउंड को यूज़ करते वक्त। ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर मेड अप ऑफ थ्री बेसिक टाइप ऑफ साउंड। तीन बेसिक टाइप ऑफ साउंड में डिवाइडेड किया गया है जो जिनसे बनता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला आता है हमारे पास वोवल, देन सेकंड डिप्थॉक, थर्ड कॉन्सोनेंट्स। या आपने ऑलरेडी वैसे इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, आपको इंग्लिश टीचर ने समझाया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वॉवल्स में क्या होता है कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैज़ 5 वॉवल्स होते हैं, E, I, O, U, बट 12 वॉवल साउंड इसमें निकलते हैं। दिस मीन मोस्ट ऑफ द वॉवल्स कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज। तो इसका मतलब क्या है कि कई सारे जो वॉवल्स है उनका डिफरेंट वे में प्रोनाउंसिएशन होता है जब भी हम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वी प्रोनाउंस लेटर आई इन वर्ड बिट बाय द यूजिंग ऑफ वॉवल साउंड। ठीक है, हम बिट बोलते हैं तो ये वॉवल साउंड में BIT, बिट, बिट उच्चारण आता है, और ये आई क्या है, वॉवल्स है। ओके, देन ऐसे हम डिप्थॉक्स में देखेंगे। डिप्थॉक्स में दो वॉवल्स होते हैं, एक या दो वॉवल्स होंगे जिनको हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाउस, HOUSE, इसमें OU आ रहा है। ठीक है ना, जबकि हम साउंड हमारा कितना निकल रहा है, हाउस, सिंपल सा O का साउंड निकल रहा है, U का बोला नहीं जा रहा। ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, जिनमें वॉवल्स नहीं होते हैं। अ कॉन्सोनेंट साउंड इज एनी साउंड दैट इज नाइदर वॉवल्स और नॉट डिप्थॉक्स। जहाँ पे वॉवल्स नहीं होंगे ना ही डिप्थॉक्स साउंड होंगे, वो कॉन्सोनेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, वी यूज़ P साउंड टू से
लेटर पी एंड टी, हम यहाँ पे क्या करें, कॉन्सोनेंट साउंड को यूज़ करें, जैसे कि पी एंड टी लेटर है, ये कॉन्सोनेंट है, इसका यूज़ कर रहे हैं। तो हम कोई वर्ड बोल रहे हैं पॉट, पी ओ टी पॉट, ठीक है। यहाँ पे वॉवल्स आ तो रहा है, लेकिन लेकिन क्या है इसमें, पी और जो टी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। देन कुछ और एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं और ज़्यादा। यहाँ पे वोवल साउंड यहाँ पे देखिए, इनको आप रीडली लाउडली आप इन्हें रीड कीजिए, समझिए। इसके बाद ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इनको भी आप देखिए, समझिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जो कि हमारा है कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन स्टाइल को हम असर्टिवनेस भी कहते हैं। यहाँ पे इसको हम समझेंगे। यू हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हमने अभी तक बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को लर्न करा है। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल, अब हम कम्युनिकेशन स्टाइल के न्यू कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। अब स्टाइल क्या है, स्टाइल कम्युनिकेशन इंक्लूड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल आता है वो स्टाइल कहलाई जाती है। ओके, यूजिंग करेक्ट स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन मेक्स योर communication more effective, as other will be able to clearly understand what you say and respond to you in a better way। तो जब हम करेक्ट स्टाइल यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन बातचीत करने के लिए, तो ये आपकी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देता है इन कंपैरिजन टू अदर, और क्लियरली अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ओके, अब आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन की। हैव यू एवर वंडर्ड वाई यू फील गुड आफ्टर सम कन्वर्सेशन, क्या आपने कभी महसूस किया जब आप है ना कुछ बातचीत करते, कन्वर्सेशन होती है तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कई बार जब आप कन्वर्सेशन होती है तो आपको गुस्सा आता है, ठीक है। दिस इज़ मे बी ड्यू टू डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल, वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल का यूज़ किया गया। अब जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन स्टाइल, वो क्या क्या है, वो नीचे टेबल में दे रखी है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा है, टेबल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, इसमें पहला है एग्रेसिव। एग्रेसिव में क्या होता है, वाट डज इट मीन, क्या है इसका मतलब क्या है, विनिंग एट एनी कॉस्ट नॉट रिस्पेक्टिंग अदर, जब हम जीतना चाहते हैं ओनली, किसी भी कॉस्ट पे हमें जीतना है और हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो एग्रेसिव में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स व्यू और नीड, हम किसी की केयर नहीं करते, उनकी राय की, ना ही उनकी ज़रूरत की, नीड की, ठीक है ना, वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। देन उसके बाद डिसमिसिंग, इग्नोरिंग और इंसल्टिंग अदर, जब हम इग्नोर कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं दूसरे को, तब हमें पास वो मतलब कि एग्रेसिव ये होता है, एग्रेसिव है हमारा। कौन सी स्टाइल है ये, एग्रेसिव। शाउटिंग कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, एंड नॉट लिसनिंग टू अदर, जैसे क्लास में बैठे हुए बच्चे, टीचर बोल रहा है, समझा रहा है, लेकिन फिर भी वो शोर मचा रहे हैं, ठीक है, और टीचर के भी नहीं सुन रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के भी नहीं सुन, तो टीचर पे गुस्सा करते हैं, तो ये एग्रेसिवनेस है। ओके, एग्रेसिव कहते हैं। इस रिज़ल्ट की वजह से, इसकी वजह से क्या रिज़ल्ट आएगा, फीलिंग एंगर, इसमें क्या होता है, एंगर हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है कम्युनिकेशन का बीच में। ओके, तो इसकी वजह से रिज़ल्ट क्या निकलता है कि ये इसमें जो फीलिंग है वो कैसी है, एंगर है, मतलब कि एंगर है, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप बन जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है पैसिव सबमैसिव, हम पैसिव भी कह सकते हैं, सबमैसिव भी कह सकते हैं। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, गिविंग अदर्स कंट्रोल, लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, जब हम किसी भी चीज़ को नकार देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, किसी दूसरे को कंट्रोल दे देते हैं, अपना कंट्रोल किसी और को दे देते हैं, और ख़ुद का सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं, वो सारी चीज़ें पैसिव और सबमिसिव में आती है। इसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे कीपिंग क्वाइट एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, जैसे हम शांति से बैठे हुए हैं
और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्लास के अंदर। तो उसमें क्या है, हमारा ये पैसिव आता है। ओके, पैसिव सबमिसिव आता है, इसको पैसिव सबमिसिव कहते हैं। ठीक है। एक्सेप्टिंग व्हेन रॉन्ग रिमार्क फ्रॉम अदर, जब हम हमारे लिए कोई और रिमार्क देता है और वो भी रॉन्ग, जबकि आप वो गलत नहीं हो। ठीक है। सेइंग सॉरी इवन व्हेन इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, आप है ना सोच लेते हो कि यार आपकी मिस्टेक भी नहीं तो भी आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। ठीक है, आप उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे क्या ओवर कंट्रोल हो रहा है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हर्ट फीलिंग, आपको बहुत बुरा लगता है। लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास पैसिव एग्रेसिव आता है, जिसमें आप पैसिव भी हो, एग्रेसिव भी हो, गुस्सा भी आ रहा आपको, और अ, आप मतलब कि दूसरे के द्वारा कंट्रोल भी हो रहे हो। तो ये दोनों चीज़ आ जाती है। जैसे कि ट्राइंग टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने तरीके से, बिना बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। हर्टिंग योर सेल्फ एंड अदर, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो और दूसरों को। ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं। इनडायरेक्ट वे ऑफ शोइंग एंगर सच एज नॉट डूइंग अ टास्क एंड लाइंग अबाउट इट, आप इनडायरेक्टली एंगरनेस दिखा रहे हो, जैसे कि आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई टास्क नहीं कर रहे हैं और बैठ जा रहे हो आप। ठीक है ना। ठीक है। फिर रीअसेंटमेंट कर रहे हो। देन टॉकिंग इल अबाउट अदर्स इन देयर एब्सेंस, और आप बातचीत कर रहे हो, किसी के एब्सेंस में बात कर रहे हो, बस सामने नहीं कर रहे हो, जब कोई नहीं है तब कर रहे हो। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, पैसिव एंड एग्रेसिवनेस के। ठीक है। देन इसके बाद इसकी वजह से रिजल्ट क्या निकल के आता है, नॉट गेटिंग द रिजल्ट यू वांट फ्रॉम द कम्युनिकेशन, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बैड फीलिंग आती है दूसरों की तरफ से। देन उसके बाद हमारे पास आता है एसर्टिव। एसर्टिव क्या है, रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड मेंटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन स्टाइल है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखते हैं। जो अभी तक हमने अभी तक नेगेटिव चीज़ देखी है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ है, ये वाली पॉजिटिव स्टाइल मानी जाती है असर्टिव। ओके। अभी तक हमने एग्रेसिव देखी, फिर पैसिव सबमिसिव देखी, फिर पैसिव एग्रेसिव देखी। देन अब ये लास्ट है, ये जो हमारा ये वाला स्टाइल है असर्टिव है, इसके अंदर हम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं और ख़ुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखते हैं। एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वाई लिसनिंग टू अदर पॉइंट, हम खुद को भी एक्सप्रेस करते रहते हैं, जब दूसरा सामने बोल रहा है अपने पॉइंट रख रहे हैं तब हम साथ साथ खुद को भी एक्सप्रेस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग अदर व्यू एंड प्रॉब्लम्स, हम दूसरों के व्यू को समझते हैं और प्रॉब्लम को समझते हैं। ठीक है। डिसएग्रीइंग और सेइंग नो विदाउट हर्टिंग अदर, हम अगर डिसएग्री है किसी से तो हम डिसएग्री करते हैं और नो भी बोलते हैं बिना किसी को हर्ट किए। इसकी वजह से अब ये चीज़ें अगर हम करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहती है। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर मच बेटर एंड दे टू कैन अंडरस्टैंड यू, आप दूसरों को अच्छे से समझ पाते हो और दूसरे भी आपको अच्छे से समझ पाते हैं। ओके। तो यह आया समझ में आपको। तो ये कम्युनिकेशन स्टाइल याद रखनी है। पहली है एग्रेसिव, ये आपका निगेटिव इम्पैक्ट देती है। पैसिव सबमिसिव, यहाँ भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है, यहाँ पे आप अवॉइड करते हो। एग्रेसिव में आप है ना डिसरिस्पेक्ट करते हो। ठीक है। और पैसिव में आपको अवॉइड करते हो और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हो। पैसिव एग्रेसिवनेस में आप दूसरों को नुकसान मतलब कि डिसरिस्पेक्ट भी करते हो, खुद को भी नुकसान पहुंचाते हो। बट जबकि असर्टिव में आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो और खुद का भी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखते हो। ओके। अब यहाँ पे असर्टिव कम्युनिकेशन यहाँ पे समझा रखा है, पहले हमने टेबल के थ्रू समझा, यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं। बीइंग असर्टिव इज़ अ healthier communication style, it involves
तो अगर हम असर्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया हेल्दियर कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, जिसके अंदर एक्सप्रेस योर व्यू विदाउट डिसरेस्पेक्टिंग अदर और योर सेल्फ। हम बिना किसी को हम आप एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज़ को बिना डिसरिस्पेक्ट किए दूसरों का और खुद का, ठीक है, और दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं इसके अंदर। ओके, कम्युनिकेशन योर ओपिनियन एंड विशेस क्लियरली, हम कम्युनिकेटिंग करते हैं योर अपने ओपिनियन से एंड विशेस क्लियरली, हम क्लियरली विशेष करते हैं। बीइंग ओपन टू अदर पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरों के पॉइंट को सुनते हैं ध्यान से। फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन योर नीड्स, बैलेंस बना के चलते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, नीड्स एंड अदर नीड्स, खुद की नीड्स में और दूसरों की नीड्स में। एडवांटेज क्या है असर्टिव कम्युनिकेशन के, ध्यान रखिए, इससे क्या होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। देन प्रिवेंट्स you from saying words or doing action that you may regret later, आप उन वर्डों को बोल सकोगे और उन एक्शन को कर सकोगे जो आपने पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है। मेक्स यू एंड अदर फील पॉजिटिव, दूसरों को और खुद को आप पॉजिटिव फील करा सकोगे। मेक श्योर दैट एवरी वन एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ एंड मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल, आप ये श्योर करोगे कि हर कोई एक्सप्रेस करे अपने आइडिया को एंड साथ साथ नीड को फुलफ़िल करे। हेल्प यू टू बिकम मोर कॉन्फिडेंट, असर्टिव कम्युनिकेशन से आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो वाइल डूइंग एनी वर्क एंड बेटर कम्युनिकेटर बनते हो आप। ओके, प्रैक्टिसिंग असर्टिव कम्युनिकेशन, आपको असर्टिव कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टेबल दे रखा है, इसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है, इसमें क्या क्या है यहाँ पे देखिए ध्यान से। बी कॉन्फिडेंस रहना है। व्हेन समवन वॉक इनटू अ रूम, जब कोई आपके रूम में आ रहा है स्मार्टली एंड विद कॉन्फिडेंस, ही और शी गेट द अटेंशन ऑफ अदर ईजिली, तो वो या मतलब कि कोई भी बॉय या गर्ल अटेंशन पाना चाहता है दूसरों की नज़रों में, ठीक है। तो टिप्स क्या क्या हैं, शो कॉन्फिडेंस इन अ वे यू सिट, हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाना है जब आप बैठते हो। पहले तो कॉन्फिडेंस, अब बी कॉन्फिडेंस रहना है, यानी कि यहाँ पे ध्यान से समझिए, बी कॉन्फिडेंट का मतलब कि आपको कॉन्फिडेंटली महसूस करना, आपने भरोसा रखना अपने आप को ऊपर। जब आपके रूम में कोई स्मार्टली आ रहा है और कॉन्फिडेंटली आ रहा है, तो वो अटेंशन पाने के लिए आपके सामने वो अपने आप को दिखा रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। फिर टिप्स, आपको समय क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। फिर आप टिप्स क्या है, क्या क्या फॉलो करनी है जब भी आप बैठते हो या खड़े होते हो या वॉक करते हो, तो कॉन्फिडेंस रहना है। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड योर चिन अप, शोल्डर को स्ट्रेट रखना है और चिन को थोड़ा सा अप रखना है। प्रैक्टिस मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट बना के रखे। कंट्रोल साइन ऑफ फिजिकल नर्वसनेस, अपने अगर आपको नर्वसनेस होनी है तो उन पे कंट्रोल करें, जैसे कि आप नेल को चबा रहे हो तो ये नर्वसनेस है, तो उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, आप जब भी बात करो धीरे बात करो और क्लियरली बात कर लो, ठीक है ना। अगर आप फास्ट बात कर रहे हो तो पीपल को समझ नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ समवन इज एक्सक्यूजिंग यू रॉन्गली और शाउटिंग एंड बिहेविंग एग्रेसिवली, से स्टे काम एंड रिप्लाई स्लोली एंड फर्मली, अगर कोई पर्सन आपके ऊपर क्या करता है, चिल्लाता है, ठीक है, रॉन्गली शाउट कर, रॉन्गली बोल रहा है, चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है और उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव है, तो आपको उस कंडीशन में काम रहना है, ठंडे रहना है, ठीक है ना। स्लोली रिप्लाई करना है और फर्मली, मतलब कि बड़े प्यार से और धीरे से धीमे से आपको उसको रिप्लाई करना है, ये नहीं कि आप भी शाउट करने लग जाओ। टिप्स, इसमें क्या टिप्स फॉलो करनी है, यूज़ अ क्लियर एंड काम वॉइस, हमेशा साफ और हल्के से अपनी वॉइस निकालिए, बोलिए, बात करें। बी लाउड इनफ टू बी हेयर्ड बट डोंट शाउट, मतलब कि तेज बोलो लेकिन चिल्ला के मत बोलो। इफ़ पीपल अरेंट नोटिसिंग यू
से एक्सक्यूज़ मी, अगर पीपल आपको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें एक्सक्यूज़ मी बोले। डोंट एपोलोजेटिक व्हेन यू हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, कभी भी उनसे माफ़ी ना मांगे अगर आपने कुछ गलत नहीं करा। अगर आप बिना गलती के माफ़ी मांगोगे तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि पैसिव हो जाएगा। ओके। मेक शॉर्ट एंड करेक्ट स्पीच, हमेशा छोटी और सही स्पीच दे। ओके, यह है समझ में। यहाँ पे कुछ आपका ड्रेसिंग सेंस भी बता रखा है, ड्रेस करेक्टली, उसके टिप्स को फॉलो करें, नीट एंड स्मार्टली ड्रेसअप हो अपने। उसके टिप्स क्या है, ये आपको क्या करता है, कॉन्फिडेंट बनाता है, अट्रैक्टिव बनाता है, दूसरों का माइंड चेंज कर देता है। बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहें, ठीक है। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, इसके टिप्स क्या हैं इसको करने के लिए, एक्सप्रेस योर थॉट क्लियरली एंड ऑनेस्टली, हमेशा आपके जो थॉट है वो क्लियर होने चाहिए और ऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है ना। डोंट बी एग्रेसिव, अग्रेसिव ना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, जब आप एंग्री हो जाते हो, शाउटिंग हो जाती है, शाउट हो, चिल्लाते हो, बैड लैंग्वेज यूज़ करते हो, पुशिंग इज़ इनटू एसेटिव कम्युनिकेशन, एसेटिव कम्युनिकेशन के अंदर ये सारी चीज़ें मतलब कि ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डोंट कंफ्यूज एसेटिव विद एग्रेशन, अपने मतलब कि जो एसेटिव में अपने आप को कंफ्यूज मत करें, एग्रेशन अलग है, एसेटिवनेस अलग है। वैन फेस्ड विद अनफेयर सिचुएशन, कोई अनफेयर सिचुएशन आ जाती है तब भी हमें शांत रहना है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम, और जो रियल प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है। इंसिस्ट ऑन योर राइट बाय यूजिंग लॉजिक एंड पोलाइटनेस, आपको इंसिस्ट करना है राइट थिंग के ऊपर, लॉजिक लगाना है, ठीक है, पोलाइटनेस रखनी है, ठीक है ना। स्पीक अप, बात करनी है, अगर आप जब तक बात नहीं करोगे तो कोई मैटर शॉर्ट आउट नहीं हो सकेगा। एक्सप्रेस योर थॉट आइडियाज़ एंड ओपिनियन विदाउट वरिंग अबाउट अदर पीपल रिएक्शन, आपको एक्सप्रेस करना अपने थॉट को, आइडिया को, ओपिनियन को, ये सोचे बिना कि पीपल का रिएक्शन क्या आएगा। कभी भी कोई ऐसी बात हो जाती है तो कभी साइलेंट ना रहे, अपनी बात रखें, ठीक है ना। शेयर योर फीलिंग, अपनी फीलिंग शेयर करें। प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें। एंड लास्ट आता है आपका लर्न टू से नो, नो बोलना सीखे। इफ़ यू डू नॉट फील राइट डूइंग समथिंग, अगर आप कोई चीज़ अच्छे से महसूस नहीं कर रहे हो, देन डू नॉट डू इट, तो उस चीज़ को ना करें। इट इज़ ओके टू रिफ्यूज़, तो उस समय वो सही है, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप रिस्पेक्ट योर सेल्फ, डोंट, कहीं पे आपको डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो उस समय आपको अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, ये नहीं कि आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट दिलवा रहे हो। डोंट लेट अदर टेक एडवांटेज ऑफ यू, किसी को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। एग्रीइंग विथ थिंग्स यू नो आर नॉट करेक्ट मे हार्म एवरीबडी। एग्रीइंग विथ थिंग्स, उन थिंग्स से एग्री करें जिससे जो करेक्ट हो, उन चीज़ से एग्री करें जो कि दूसरों को हानि नहीं पहुंचा रही है। ओके, अब हम और पढ़ेंगे से नो कैसे किया जाता है, जो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें पढ़ते हैं, ध्यान से समझना है। सेइंग नो, और इसको हम रिफ्यूज़ल स्किल भी कहते हैं। यू हैव टू लर्न अबाउट द असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल, अभी तक आपने असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल का बारे में समझा प्रीवियस लेसन के अंदर। ऑन द इम्पोर्टेंट वे ऑफ द बीइंग असर्टिव इज़ लर्निंग से नो, असर्टिव में एक बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट वे है जिसे हम कहते हैं से नो विदाउट अपसेटिंग अदर, ठीक है। मतलब कि दूसरों को सेइंग नो, रिफ्यूज़ल स्किल, तो ये असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है जिसके अंदर आप नो करना सीखते हैं। ओके, विदाउट अपसेटिंग, मतलब बिना किसी को अपसेट किए हम से नो कैसे बोले, नो कैसे बोले, ठीक है, वो चीज़ हमें सीखनी है। हैव यू फेस सिचुएशन वेयर यू वांटेड टू से नो,
क्या आपने ऐसी सिचुएशन फेस करी है जहाँ पे आपको नो बोलना है बट फाउंड इट डिफ़िकल्ट, लेकिन आपको मुश्किल है कि वहाँ पे आप नो कैसे बोले, एज यू डिड नॉट वांट टू बी रूड, और आप रूड नहीं होना चाहते, उसे अपसेट नहीं करना चाहते दूसरे पर्सन के, तो उस कंडीशन में आप नो कैसे बोलोगे। जैसे कि एक सिचुएशन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ड्रॉ बनी हुई है, यहाँ पे एक गर्ल है जो जो बोल रही है, जैसे कि एक सिचुएशन आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो सेइंग नो की, यहाँ पे एक गर्ल है जो कि एक फ्रेंड है बॉय की, तो वो बोल रही है कैन आई बोरो योर पेन। ओ ओके यस, बॉय ने कहा ठीक है ले लीजिए। आई कुड नॉट कंप्लीट माई वर्क बिकॉज आई गिव यू माई पेन। अब उसने अपनी प्रॉब्लम बताई अपनी फ्रेंड को कि मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको पेन दे दिया था। तो गर्ल कहती है बट वाई डिडेंट यू टेल मी दैट यू नीडेड द पेन, तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया कि आपको ज़रूरत है पेन की। तब बॉय कहता है आई डिडेंट वॉन्ट टू मेक यू एंग्री और बी रूड, मैं आपको गुस्सा नहीं करना चाहता था, मतलब कि आपको नाराज़ नहीं करना चाहता था, आपका मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, इस वजह से मैंने मना नहीं करा। तो लड़की कहती है इट इज़ नॉट अ रोंग टू रिफ्यूज़, ये गलत नहीं है कि आप रिफ्यूज़ करो, ठीक है, अगर आप रिफ्यूज़ कर देते पहले ही तो ठीक रहता। कई सारे तरीके होते हैं, आप जो जब मना करते तो कई सारे पोलाइटली आप नो कह सकते थे, ठीक है ना। तो ये लड़की यही कहती है कि इट इज़ नॉट रॉन्ग टू से रॉन्ग टू रिफ्यूज़, देयर आर मैनी वेज टू सेइंग नो पोलाइटली, आप कई सारे वे में मना कर सकते थे मुझे, ओके। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे नो बोलना ही पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आपको ज़रूरत है और फिर भी आप है ना किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, गुस्सा नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे नो कैसे बोलेंगे, तो वहाँ पे नो बोलना है पड़ता है। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू से नो टू योर फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स एंड सीनियर्स, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उन्हें नो कैसे करें, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को और सीनियर्स को। तो यू मे फाइंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से नो इन वेरियस रीज़न, बहुत सारे रीज़न है जहाँ पे हम नो नहीं बोल सकते। जैसे कि यू मे नॉट वॉन्ट टू मेक अदर पर्सन अपसेट और एंग्री, आप दूसरे पर्सन को अपसेट नहीं करना चाहते, एंग्री नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे आप नो नहीं बोलना चाहते। यू मे नॉट वॉन्ट टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट टू सीम अनहेल्पफुल, आप कोई आर्ग्यूमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी वजह से मतलब कि वो आपके लिए अनहेल्पफुल रहेगी, ठीक है। यू मे नॉट वांट टू बी लेफ्ट आउट ऑफ अ ग्रुप, आप ग्रुप को छोड़ना नहीं चाहते या किसी भी टीम को, तब आप नो नहीं बोलना चाहते, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू से नो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो बोलना कई सारी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कैन नॉट डू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, जब आप किसी से पूछना चाहते हो, ठीक है, तब उस समय में यू डो नॉट वांट टू डू व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, आपको पता नहीं है कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है, और इट इज़ अगेंस्ट रूल्स ऑफ योर ओन वैल्यूज़, और ये आपके रूल के विपरीत है, ठीक है। यहाँ पे हम नो का यूज़ करते हैं पोलाइटली, अब वो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। हाउ टू से नो, रिमेंबर द वॉवल्स, ए यू आई यू को रिमेंबर रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि वॉवल्स कहाँ यूज़ होते हैं, कॉन्सोनेंट कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको नो का पोलाइटली यूज़ करना है ए यू आई यू के साथ, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 दे रखी है। समवन आस्क यू टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली सो दैट यू कैन गो टू फ्रेंड हाउस टुगेदर, यू थिंक इट इज़ रॉन्ग, आप सोचते रॉन्ग है। यानी कि सिचुएशन 1 में क्या कह रहा है कि कोई आपसे बोल रहा है कि आप स्कूल को छोड़ दें या वर्क को छोड़ दें अर्ली पहले ही, सो दैट यू कैन गो टू फ्रेंड हाउस, ताकि आप अपने फ्रेंड के घर जा सकें। यू थिंक इट इज़ रॉन्ग, आप ये सोच रहे हैं कि ये रॉन्ग है। सिचुएशन 2 क्या कह रही है, अ फ्रेंड आस्क यू टू डू his or her school assignment or work for him or her,
ओके, तो पहले हम सिचुएशन वन को समझते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आस्क क्वेश्चन टू फाइंड हाउ इम्पोर्टेंट द टास्क इज बिफोर। सबसे ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि वो जो टास्क है वो क्या क्या कितनी इम्पोर्टेंट है, आप उसे मना करना सही है या नहीं। ठीक है, वाई डू वी नीड टू लीव स्कूल और वर्क अर्ली, हम क्यों छोड़े स्कूल को पहले। वाई कांट वी गो आफ्टर स्कूल और वर्क, हम स्कूल और वर्क के बाद क्यों नहीं जा सकते, उसे कंप्लीट करने के बाद भी तो जा सकते हैं। ठीक है ना, तो उस समय हम क्या है कि अगर हमें अपने फ्रेंड की पार्टी में हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, मैं अब बाद में आऊँगा। ओके, इंगेज बाय यूजिंग पोलाइट स्टेटमेंट, आप पहले तो क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये तो क्वेश्चन का हो गया, या फिर अपने आप को इंगेज कर सकते हो पोलाइट स्टेटमेंट का यूज़ करके, क्या बता सकते हो कि आप इंगेज हो, काम कर रहे हो। इफ़ यू आर श्योर दैट यू नीड टू से नो, अगर आप श्योर हो जाते हो कि आप नो बोलना चाहते हो, ठीक है, यू मस्ट रिफ्यूज़ पोलाइटली, तो आप आराम से बोल के रिफ्यूज़ कर सकते हो जाने के लिए। आई वुड लाइक टू गो विद यू टू हिज और हर हाउस बट, फिर अपना रीज़न दीजिए, यानी कि आपको इस तरह से बोलना है कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन क्या रीज़न देना है कि बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट माई स्कूल, बिकॉज स्कूल इज़ माई, बिकॉज टुडे द वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई स्कूल, इस तरह से आप बोल सकते हो। देन इंक्लूड अ रीज़न फॉर सेइंग नो, रीज़न के साथ आप नो बोलें। ठीक है, ये भी इसमें आता है, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट टू रिमेंबर व्हेन यू आर रिफ्यूजिंग समवन रिक्वेस्ट, किसी की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर रहे हो तो पॉइंट को रिमेंबर करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है फीलिंग के साथ में, और रीज़न भी देना आपको। ठीक है, आई डोंट लाइक टू कैसे दोगे, आई डोंट लाइक टू, फिर आपका रीज़न दोगे, आई कांट कम बिकॉज आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस, मैं जाना तो चाहता हूँ बट आई फील इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू, लेकिन ये अभी करने का सही समय नहीं है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखिए, ऑफ़र अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को ऑफ़र करना, वो कैसे होगा, ऑफ़र अदर ओपिनियन, दूसरों की ओपिनियन के ऊपर ऑफ़र करना, जैसे कि आप डिफरेंट टाइम बता सकते हो, डिफरेंट प्लेस, या फिर किसी दूसरे समवन, मतलब कि किसी और को डायरेक्ट कर सकते हो हेल्प करने के लिए। तो हम कैसे कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू गो टू योर हाउस, मैं जाना चाहता हूँ बट आई फील इट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू, लेकिन ये मैं महसूस करता हूँ कि ये राइट थिंग नहीं है, कैन वी गो आफ्टर स्कूल और वर्क। ठीक है, देन हमारे पास दूसरा क्या है, तीसरा लास्ट क्या है, थैंक्स द पर्सन, दूसरे पर्सन को थैंक्स करके नो कहना, थैंक्स द पीपल फॉर अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू फॉर एग्रिंग टू माई सिचुएशन, अगर कोई आपकी सिचुएशन को समझ जाता है तो उस समय आपको थैंक्स बोलना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको करना है इस तरह से, तब आप नो बोल पाओगे। ऐसी सिचुएशन टू है, इसको आप खुद देखिए उसमें कैसे कैसे आप कर सकते हो। पहली सिचुएशन मैंने आपको बताई दी है, कई सारे और एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, वो भी आप देखिए। देन अब हम देखते हैं कनेक्टिंग वर्ड, जिसे कंजक्शन भी बोला जाता है। कंजक्शन बेसिकली दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के काम आता है, जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया। ओके, तो कंजक्शन आर ऑफन यूज्ड इन सेंटेंस वेयर यू से नो, आप कंजक्शन का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको नो बोलना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं कनेक्टिव वर्ड, एंड का यूज़ करके आप नो कैसे बोलोगे, ये देखिए, जैसे कि एंड यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंस, दो वर्ड या सेंटेंस को कनेक्ट करने के काम आता है फॉर इक्वल इंपॉर्टेंस देने के लिए। अब नो का यूज़ करके कैसे करोगे, नो माई ब्रदर वॉन्ट बी एबल टू कम, नो आई वॉन्ट बी एबल टू कम कैन बी रिटन एज नो माई ब्रदर एंड आई वॉन्ट बी एबल टू कम। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया है नीचे। ओके, देन उसके बाद बट का कैसे यूज़ करेंगे, दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है, डिफरेंट आइडिया होते हैं, जैसे आई वुड लव टू कम टू योर पार्टी,
I can't come because of other plan can't be written as I would love to come to your party but I can't come because of other plans। तो देखा आपने, बट का यूज़ करके दो सेंटेंस को जोड़ दिया गया, हमने उसे नो भी कह दिया है, ठीक है, और उसको बुरा भी नहीं लगेगा। और का भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपका सो एज बिकॉज का भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, आपको इसकी बुक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने जो टॉपिक करा वो थे, पहला टॉपिक हमारा था प्रोनाउंसिएशन बेसिक, देन हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल, एंड लास्ट सेइंग नो था। तो होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टॉपिक को अगर दोबारा से समझना है, अच्छे से समझना है, तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट मोड में ज़रूर देखें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।